हेलो दोस्तों, अगर 2024 में आप बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से, हरियाणा से, किसी भी राज्य से हो, ये आपके लिए सबसे जरूरी वीडियो होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब होता है, कब उसके एडमिट कार्ड आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। इस हम टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। शुरुआत अगर हम करें तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा मन में डाउट आता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा मूल निवास है, लेकिन हम राजस्थान का फॉर्म भरना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग का, तो क्या हम भर सकते हैं? हम राजस्थान में रहते हैं, दिल्ली बीएससी नर्सिंग का हम क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ये जो नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें आप जिस राज्य से संबंध रखते हैं आप उसी राज्य के कॉलेजेस का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सी नेट नाम का एग्जाम होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। यानी कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग यूपी से करना है तो आपको यूपी बीएससी नर्सिंग, जिसका नाम सी नेट है, उस एग्जाम को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य राज्य से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान ये है कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दो। एंट्रेंस एग्जाम एम्स का अगर देते हैं आप, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, आप योग्य हो जाओगे किसी अन्य राज्य में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको दिल्ली से करना है, राजस्थान से करना है, छत्तीसगढ़ से करना है, हरियाणा से करना है, आप किसी अन्य राज्य से संबंध रखते हैं, तो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है मेरे दोस्तों, तो याद रखना, किसी भी जिस प्रकार से नीट नाम का एक एग्जाम होता है जो कि डॉक्टर बनने के लिए होता है, उसी प्रकार से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको एक एग्जाम के जरिए जाना पड़ेगा। उसको हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर हम यूपी की बात करें तो सी नेट नाम का एक एग्जाम होता है। इसी प्रकार से हर राज्य अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस रहता है बीएससी नर्सिंग का, तो देखो मेरे भाई, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मेनली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये चार मेन आपके सब्जेक्ट रहते हैं। बहुत सारे लोग जूलॉजी, बॉटनी को मर्ज करके बायोलॉजी बोल देते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं मुख्य रूप से। लेकिन कुछ राज्यों में अलग अलग विषय भी होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नर्सिंग एप्टीट्यूड है। एम्स के लिए अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको जीके, इंग्लिश, साथ ही साथ में रीजनिंग भी देखने को मिलता है। कुछ अलग राज्य में कुछ अलग सब्जेक्ट हैं, अलग विषय हैं। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से संबंध रखते हैं, अगर आप उस राज्य का नाम बताएंगे तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ सकेंगे, ताकि आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके। ये रही सिलेबस की बात है कि हमें पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। साथ में अगर हम बात करें कि एग्जाम का फॉर्म कब आता है, तो देखो एग्जाम का फॉर्म आपका आता है अप्रैल और मई के महीने में। कब आता है एग्जाम का फॉर्म? जो है एग्जाम का फॉर्म आपका अप्रैल और मई के महीने में आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि एग्जाम होता कब है, तो एग्जाम आपका मई जून के महीने में हो जाता है। जुलाई के महीने में आपके काउंसलिंग की प्रोसेस होती है और अगस्त से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, पैटर्न बोले तो कितने क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू रहेगा या थियोरेटिकल रहेगा। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मुख्यतः रूप से 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी की बात करें, आरयूएचएस की बात करें, तो इन एग्जाम्स में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका पैटर्न पूरा का पूरा एमसीक्यू रहता है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसके 4 उत्तर रहेंगे, 4 में से 3 सही नहीं होंगे, सिर्फ एक सही रहेगा। उस सही वाले को आपको गोला करना है। कहाँ पे? वो आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी, उस सीट में आपको राउंड करना है, गोला सर्कल करना है। उसके बाद आप ओएमआर सबमिट हो जाएगी। फिर बाद में एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आउट होगा। उस रिजल्ट में आपके जिस प्रकार से नंबर होंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ये रही एक छोटी सी सूचनाएं, जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कब उसका एग्जाम होता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, ये सारी हमने बातें की। आखिर में एक बात ये रह जाती है, ऑनलाइन तैयारी या घर बैठे तैयारी हम कैसे करें और क्या करें। आपने हमें सिलेबस बता दिया, कब एग्जाम होता है वो भी बता दिया, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। अब हमें ये बताइए कि हम पढ़ें तो पढ़े कहाँ से, क्योंकि आपके आसपास में नजदीक में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जल्दी मौजूद नहीं होती है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि टारगेट गुरुकुल पे अगर आप नए हो, क्या टारगेट गुरुकुल पे अगर आप नए हो तो आपके लिए टारगेट गुरुकुल लेके आने वाला है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज ऐसे ही पूछे जाएंगे जिस प्रकार से हम आपसे क्वेश्चन कराएंगे। तो
अधिक जानकारी के लिए आप समय समय पे अपडेट रह पाए, अपने आप को अपडेट कर पाए, उसके लिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि समय समय पर हम आपको अपडेट दे सकें और आप अपडेटेड रह सके। क्योंकि आपसे कोई भी अगर जानकारी छूटती है, मान लो आपने सपना बनाया, मन बनाया कि हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है बीएससी नर्सिंग 2024 का, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, क्या की बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाया कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आया और वो छूट गया, फिर आपकी तैयारी सारी की सारी हो जाएगी बेकार। मानता हूं कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन वो साल आपका खराब हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन आप क्या कर गए, फॉर्म को ही मिस कर गए। चलो मान लो फॉर्म भी फिल कर दिया, आप एडमिट कार्ड कब आया वो तारीख ही भूल गए, आपको पता ही नहीं चला और एग्जाम कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, आपने एग्जाम भी दे लिया, रिजल्ट भी पता कर लिया, काउंसलिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती क्या है, वो चीजें आपको नहीं पता। ये सारी चीजें आप मिस ना कर दें, इसी चीज के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पर सारी अपडेट वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है, जिस भी आप प्रदेश से बिलोंग करते हो आप उसका कमेंट डाउन में सेक्शन में नाम बताएं। जो भी अगर आपको डाउट है सिलेबस से लेके एग्जाम पैटर्न से लेके, आप डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो पे, सेम इसी ऊर्जा के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।